बिजनौर में आज कई दिग्गजों ने अपनी नामजदगी करवाई। इस दौरान कलेक्ट्रेट के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। केवल प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों को ही कलेक्ट्रेट के अंदर भेजा जा रहा था। हम आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया 21 तारीख को शुरू कर दी गई थी, जो 28 जनवरी तक होगी। लेकिन आज काफ़ी संख्या में प्रत्याशी अपनी नामजदगी करवाने के लिए बिजनौर पहुंचे। बिजनौर सीट से भी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी ने अपनी नामजदगी करवाई। हालांकि आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश तोमर को भी अपनी नामजदगी करवानी थी, लेकिन वो नामांकन करवाने के लिए नहीं पहुंचे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आलाकमान के आदेश के बाद डॉक्टर रमेश तोमर ने अपनी नामजदगी नहीं करवाई है। अब केवल गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। नेटौर से भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार, नगीना से यशवंत सिंह, बड़ापुर से सुशांत सिंह और चांदपुर से प्रत्याशी कमलेश सैनी ने भी आज अपनी नामजदगी करवा दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर मैंने पहले काम किया है और अब भी मैं उसी के अनुसार काम करूंगी। फिर भी जो आगामी चुनाव उसमें क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मतलब आप विधायक बनती हैं, दोबारा जीतती हैं, तो आप क्या जो शेष वैसे मेरे क्षेत्र में काम बचे नहीं है। मेरे क्षेत्र में जो एक दो काम बचा हुआ है उसको मैं अब पूरा कराऊंगी। मुकाबला गठबंधन है आपके सामने। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरी टक्कर किसी से नहीं है। पहले मैं 36,000 वोटों से जीती थी और अब की बार 50,000 वोटों से मैं जीत पाऊंगी। उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है, बीजेपी की आंधी आ रही। 300 से पार हम सीट जीतेंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी 400 सीट आ रही हैं। वो कुछ भी कहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। हर चीज में आप देख रहे हैं। ठीक। अखिलेश जी, माननीय जयंत जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनमें मुझमें विश्वास व्यक्त किया, गठबंधन का प्रत्याशी मुझे बनाया है और मैं दोनों अपने नेताओं को वचन देता हूं कि मैं सीट से जीत के आऊंगा और माननीय अखिलेश यादव, माननीय जैन जी की सरकार बनवाऊंगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके यहाँ से? मेरा मुद्दा विकास का रहेगा, मेरा मुद्दा सच का रहेगा, मेरा मुद्दा भाईचारे का रहेगा। जिस तरीके से झूठ का बोलबाला किया गया पिछले 5 साल की सरकार में, सच स्थापित होगा, पुनः विकास होगा। सड़कों का हाल आप देख रहे हैं। मैं 2 दिन से गांव में घूम रहा हूं, मैं राजनीति में बिल्कुल नया हूं। सड़क ही नहीं है, कितने गड्ढे हैं सड़क में। अरे सड़क ही नहीं है तो गड्ढे होगा क्या होगा? सड़क ही नहीं है गांव में, कीचड़, पानी, बुरा हाल है। कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ झूठ बोला गया अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। आपका विकास होगा। शिक्षा का क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिले में मेडिकल कॉलेज इस बार बनेगा 5 साल में, आपको वादा करते हैं। आपका मुकाबला यहाँ सीधे सीधे सरकार से, यानी कि बीजेपी की उम्मीदवार जो विधायक है उनसे है। कितना चैलेंज मानते हैं आप? देखिए, जनता का जो अटूट प्रेम और विश्वास पिछले 2 दिनों में मुझे दिखाई दिया है, मुझे लगता नहीं मेरा मुकाबला है। लेकिन फिर भी हाँ, भाजपा है, सरकार है, मौजूदा विधायक हैं, तो मेरा मुकाबला उन्हीं से है। लेकिन मैं अपने आप को काफी आगे देखता पा रहा हूँ। थैंक यू। आपने आज नामांकन कराया है, कुछ कहेंगे आप? रन जी। आज हाँ नामांकन हुआ है समाजवादी पार्टी के सिंबल पे। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे उम्मीदवार बना के, और मेरी प्राथमिकता रहेगी बड़ापुर में कि वहाँ का जो तहसील नहीं है हमारी बड़ापुर विधानसभा में, कोई भी लोग बागों को बहुत परेशानी होती है आने के लिए तहसील में, तो पहली प्राथमिकता तहसील की रहेगी। और शिक्षा और चिकित्सा पे महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा मैं आवाज उठाऊंगा कि मेरे क्षेत्र में विकास करें। आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं वहाँ? मेरा मुकाबला किसी से नहीं, दोनों जो मेरे से बहुत पीछे हैं। ठीक है भैया, थोड़े से आज नॉमिनेशन है आपका, किस तरह से देखते हैं आप? आज ईश्वर की पूजा पाठ करने के बाद में हम अपनी क्षेत्र की जनता के साथ में सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर के, अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, सभी से, विधानसभा के लोगों से आशीर्वाद लेकर के आज हम लोग अपना नामांकन करने के लिए बिजनौर जा रहे हैं। और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के, अपने मोदी जी का और योगी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुझे फिर दोबारा से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है।
मैं उनको भी नमन करता हूं और उनके भी आशीर्वाद से कल भी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था रात को और मुख्यमंत्री जी ने मुझे शुभकामनाएं दी हैं। हम लोग फिर दोबारा से नेहटौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाले हैं। सभी लोग हमारे साथ हैं। पूरी विधानसभा में भारी मतों से इस बार विजयी होगी। बस मेरे को यही इस मौके पर कहना है। मैं सभी पूरी जनता का, अपने नेहटौर वासियों का, पूरी विधानसभा वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, आज विधायक जी का नॉमिनेशन है, नेहटौर विधायक जी का, कैसे देखते हैं आप? देखिए, विधायक जी अभी नॉमिनेशन करने गए हैं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं और इस बार नेहटौर विधानसभा निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनाएगी। भारी बहुमत से विधायक जी चुनाव जीतेंगे। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का सहयोग विधायक जी को मिल रहा है। किससे टक्कर मानते हैं आप विधायक जी की? टक्कर किसी से नहीं है। और जगह जहाँ भी लड़ाई है दूसरे तीसरे नंबर के लिए है उन आपस में। बाकी विधायक जी इस बार कम से कम 40 से 50 हज़ार मतों से जीत सकते। जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी? 8 की 8 सब जगह। आप खुद देख रहे होंगे, विपक्ष तो अभी तक उम्मीदवार क्लियर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत आगे निकल चुका है। बिजनौर में सदर सीट पे गठबंधन ने जो 2 प्रत्याशी उतारे हैं, अभी तक वो वहाँ घमासान मचा हुआ है। इससे भाजपा को कितना फायदा पहुँचा? भाई, भाजपा को तो सारा फायदा। भाजपा को इससे कोई वो नहीं पड़ता कि विपक्ष कौन लड़ रहा है कौन नहीं। और आप खुद ही देख रहे हैं कि कहने को गठबंधन है और दोनों, हर पार्टी, लोकदल भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है और सपा भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। आज हमने अपना नॉमिनेशन करवा दिया है और हमारा पेपर सही तरीके से जांच होकर के जमा हो गए हैं। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। आज उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे दोबारा से नेहटौर विधानसभा पे अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। किससे मुकाबला मानते हैं आप अपना? हमारा कभी मुकाबला रहा ही नहीं है। नेहटौर विधानसभा 2008 में बनी है और तब से लेकर आज तक जो है हमारा ही वर्चस्व है और आगे भी ईश्वर से यही प्रार्थना है और आप लोगों से, सबसे, अपने जनता से, अपने नेहटौर वासियों से, जिले वासियों से यही कहना है कि मेरी मदद करें। लगा दी। निश्चित रूप से यही है कि हम जनता के सेवक हैं और हमने जनता की सेवा करने का ही बीड़ा उठाया है। नहीं तो आज आप देख लीजिए कि अगर एक बार आदमी प्रधान बन जाए तो लोग दोबारा प्रधान नहीं बनने देते। लेकिन मैं जो हूँ फिर दोबारा से भगवान ने की कृपा से तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने कोशिश किया है कि मैं एक ईमानदार छवि को लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा। मैंने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया है। मुद्दा क्या है चुनाव के मैदान में आप उतरे हैं? हमारा मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम हर एक जाति धर्म को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी नेहटौर विधानसभा में आपने देखा होगा कि सबका सहयोग हमें मिलता रहा है और हम उनसे हाथ जोड़ करके अपील भी करते हैं कि अगर हमसे भूल चूक में कोई गलती भी हुई है तो हम उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं और सबसे हाथ जोड़ करके ये अपील करते हैं कि एक ऐसा उत्तर प्रदेश राज्य में जो शासन है, बिल्कुल आप कहिए शांति की तरह से सब लोग जी रहे हैं, ये कायम रहे। आपके सामने सपा लोकदल के उम्मीदवार वहाँ पे हैं, आपके सामने है, कड़ी टक्कर आपको दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हमने आपसे जैसे बताया है कि हमारे सामने कोई नहीं है